Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were discussing about the black body radiation or I have told you that wave nature of electromagnetic radiation जो था वो black body radiation को explain नहीं कर पाया था. So Planck gave some concept. Planck ने concept दिया that atoms and molecules can absorb or emit एनर्जी इन सर्टेन डिस्क्रीट क्वांटिटीज. कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज में ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी या तो एब्सॉर्ब कर सकते हैं या तो एमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक. सो ही टोल्ड दैट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी which can be carried or you can say which can be absorbed or emitted in form of electromagnetic radiation is quantum. उन्होंने एक शब्द दिया क्वांटम. तो क्वांटम क्या था? क्वांटम is the smallest amount of energy which can be either absorbed or emitted in form of electromagnetic radiation. So remember this word quantum. So जो क्वांटम होता है that what is the energy associated with a quantum? क्वांटम के साथ एनर्जी कितनी एसोसिएट की जा सकती है ये प्लैंक ने बताया एक रिलेशन के थ्रू. सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्वांटम. So he told that energy associated with क्वांटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट की जा सकती है या होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम. ये एक रिलेशन उन्होंने दिया बिटवीन द एनर्जी ऑफ क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम. सो वी कैन राइट इट एज, अगर एनर्जी को E लिखते हैं सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यू से. आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस सिंबल न्यू, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए यूज होता है. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. अब ये एक रिलेशन है. मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए. सो इस रिलेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट वाज प्लैंक्स कांस्टेंट. उसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट. सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू h न्यू एंड दिस h इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट. इस h की एक सर्टेन वैल्यू होती है और वो आपको याद होनी चाहिए. कई बार क्वेश्चंस में वो देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं. सो h की जो वैल्यू होती है याद रखिएगा, इट इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. ठीक है, इसकी ये जो वैल्यू है ये याद रखिएगा. कई बार आपको क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है और समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू. कई बार देंगे, कई बार नहीं भी देंगे. सो आप किसी भी क्वांटम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उस क्वांटम की फ्रीक्वेंसी पता है, क्योंकि h एक कांस्टेंट है. अब इस फॉर्मूले में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आप देखेंगे. सो लेट अस सी 1 or 2 क्वेश्चंस. जो एनर्जी निकलेगी उसकी यूनिट क्या होगी? प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट जूल पर सेकेंड है. तो जो एनर्जी आएगी दैट विल बी जूल. रिमेंबर दैट. सो लेट अस सी सम वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन. कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी. द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट energy associated with photon of light having wavelength
वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ h की वैल्यू आपको दे रखा है 6.624, h इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड, 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड। रिमेम्बर जो मैंने आपको h की वैल्यू बताई थी वो जूल सेकेंड के फॉर्म में थी। सो जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी और अर्ग इज CGS यूनिट। सो आप अर्ग के फॉर्म में भी प्लैंक कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस केस में ये खाली जो 10 का नेगेटिव पावर है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अर्ग एंड जूल, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ एनर्जी हम निकाल सकते हैं, एनर्जी हम निकाल सकते हैं कब, जब हमें h पता हो जो कि एक कांस्टेंट है दैट इज नोन टू यू, और फ्रीक्वेंसी पता हो। बट यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, इसमें वेवलेंथ दे रखी है, फोटोन की वेवलेंथ। तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं वेवलेंथ? यस, यू कैन कैलकुलेट। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक फॉर्मूला देखा था, व्हाट, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, याद है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटू वेवलेंथ। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सो C क्या होता था? C होता था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, पता है आपको। अब वी विल सब्स्टिट्यूट, हम इस फॉर्मूले को यहाँ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को आप C बाई लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट बिकम्स व्हाट, H इंटू C बाई लैम्डा हो जाएगा। सो एनर्जी बिकम्स व्हाट, Hc बाई लैम्डा। अब आपको H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, लैम्डा क्वेश्चन में दे रखा है। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी? एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। H की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे, रिमेम्बर याद रखिएगा, H की वैल्यू ये यूज करेंगे। C की वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताई 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड और क्या, और वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में मत पुट कर दीजिएगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड देन पुट। सो क्या होता है रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे बदलेंगे? इंटू 10 to the power minus 10 करके। सो नाउ दिस बिकम, C की वैल्यू पता चल गई, लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, H की वैल्यू पता है, सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट विल बी व्हाट, 6.624 इंटू 10 to the power व्हाट, 10 to the power minus 27 होगा, इंटू C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 और लैम्डा की वैल्यू 6000 into 10 to the power minus 10 पुट कर सकते हैं। सो सारी चीजें आपने पुट कर दी। सो काइंडली कैलकुलेट दिस आंसर एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आप ये आंसर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इट इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल। सो this is a very basic or very easy problem. As you are asked such type of problems related to this formula only. एक और problem discuss कर लेते हैं. Let us see one more simple question. The question says that which has higher energy, which has higher energy, किसकी एनर्जी ज्यादा है? A photon
a photon of wavelength 4000 angstrom or a photon of wavelength photon of wavelength 7000 angstrom। तो वो पूछ रहे हैं किसकी एनर्जी ज्यादा है दोनों में। सो आप उसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। H इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, H दे हैव गिवन 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, याद रखिए। सो ये भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको दो फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसमें आपको उनका वेवलेंथ पता है। सो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यस, यू कैन इजीली कैलकुलेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट फोटॉन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी hc by lambda, hc by lambda h क्या है, दिया है 6.626 into 10 to the power minus 34। c is the velocity of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by lambda क्या है 4000 angstrom। सो 4000 इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, याद रखिएगा, ठीक है। सो जो एनर्जी निकल के आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी निकल के आएगी उसकी यूनिट होगी जूल, याद रखिएगा। व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन जूल पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी जूल। अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अर्ग सेकेंड में रखेंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी अर्ग, रिमेंबर दैट। सो आप फर्स्ट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइकवाइज सेकेंड वाले की भी कैलकुलेट की जा सकती है, hc by lambda सेम फॉर्मूला। सो h की वैल्यू रख दीजिए 6.626 into 10 to the power minus 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी यहाँ, बट क्या बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगी, 7000 एंगस्ट्रॉम दिए हुए हैं। सो 7000 into 10 to the power minus 10 हो जाएगा ना। आप दोनों की एनर्जी निकाल लेंगे, इसकी जो आएगी समथिंग जूल आएगी, एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन की भी समथिंग जूल आएगी। दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस इस रिलेशन से आप देख सकते हैं, वेरी इजी प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड। सो काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। So today we'll keep it till here only. We'll continue further in the next class. Thank you so much.